कि जो सुलह करने वाले हों, इस्लाह करने वाले और बात को बनाने वाले हों। अक्सर हमारे यहाँ उन लोगों को इंतखाब किया जाता है कि जो बात को बिगाड़ देते हैं और मामला ख़राबी की तरफ जाता है। तो ख़ानदान में मालूम होता है कि चचा, मामू, ताया या खाला, पप्पो जो भी हैं वो बात बनाने वाली हैं, सुलझाने वाली हैं, उलझाने वाली हैं। जब ऐसे लोग बैठेंगे तो इंशाल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जो मैंने आपसे बात की, जो इजाज़त शरीयत ने दी है, वो जब घर बिगड़ रहा हो उस हवाले झूठ बोल सकते हैं। रोज़ाना देर से आने पर मर्द को झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है कि मैं काम पे फंस गया था, ये सारे मामला हैं और बाहर वो दोस्तों में बैठे थे, ये तो झूठ है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अगर लड़की, सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ, कि जैसे अगर खातून है उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उसने कहीं इजहार कर दिया है और उसमें जाहिर सी बात है क्योंकि वो जज्बाती हो रही थी, अपने मियाँ को बुरा भला कह दिया, तो वो बात भी मियाँ तक ना पहुँचाई जाए, वहीं पर दबा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। ये जुमला जो आपका है और ये जो बात है, ये शरीयत इस बात को पसंद करती है, घर ना बिगड़े, सही, बल्कि घर बन जाए, जुड़ जाए। और ये याद ज़हन में रखिएगा, शरीयत हमेशा घर को चाहती है, मकान को नहीं चाहती। बेशक। मैं बार बार कहता हूँ कि जब ईंटों से ईंट बनती है तो मकान बनते हैं, और रिश्तों से रिश्ता मिलता है तो घर बनता है। एक सवाल और ज़हन में आता है कि कौन सी ऐसे झूठ हो सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद सच्चाई, हकीकत, दयानतदारी पे रखी होती है, लेकिन कई लोग अगर झूठ बोलकर कोई भी दाव पेश लड़ाकर रिश्ते बनाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, क्या कोई ऐसी भी सिचुएशंस और कंडीशंस मौजूद है जिसपे शादी डिसॉल्व हो सकती है? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा सच छुपाया है, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सिद्रा, मैं फवाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फवाद, क्या कहना चाहेंगे? जी सिद्रा, मेरे घर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं जो मैं डिस्कस तो नहीं कर सकता अभी यहाँ पे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर वो चीजें मैं उस पर मैं अगर झूठ ना बोलूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं या मेरे जो इश्यूज हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और कम नहीं होते। तो मेरा सवाल अल्लामा आपसे है कि ये चीज मैं, मतलब ये झूठ बोलना मेरा सही है या मैं क्या करूँ इस पे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नूर भाई, इस पे आते हैं। पहले जरा लियाकत साहब, कानूनी तौर पे कोई ऐसी हकीकत या कोई ऐसा सच है जिसको छुपाने से अगर आपने यू स्टिल हैव गॉन अहेड, शादी हो गई, निकाह हो गया, कोई कारोबार, कोई डीड होती है जो डीड डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज झूठ इतना बड़ा था? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं उससे तो मुकर सकते हैं। एक सूरत तो ये है, अगर अदालत के सामने आपने किसी चीज़ को तस्लीम किया और उसके बाद अगर आप जो है ना मुकर गए कोर्ट के सामने, तो उसके लिए कोर्ट आपको सज़ा दे सकती है। उसमें हमारे पास सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड की, सेक्शन 193, उसमें जो है ना कोर्ट आपको नोटिस इशू करेगी, उससे जो है पूछेगी, आपसे एक्सप्लेनेशन लेगी कि भाई आपने ये झूठ क्यों बोला। उस पर आपको 10 से 14 साल सज़ा हो सकती है। लेकिन आम जिंदगी में जो झूठ बोलते हैं उसकी कोई जो है ना वो सज़ा नहीं है। मैं आपको एक और अगर मिसाल दूं, वैसे तो हमारे यहाँ जो अक्सर डिस्कशंस हो रही हैं वो दूसरे निकाह से पहले खातून की तहरीरी रजामंदी के हवाले से हो रही हैं, लेकिन खातून के लिए शरीयत में और द कोर्ट ऑफ लॉ में क्या बात की जाती है, निकाह पे निकाह जिस तरह जायज़ नहीं है। अक्सर फैमिली प्रेशर में आगे अगर लड़की का निकाह किया जा रहा है और उसने कोई या उससे पहले कोई इंतहाई कदम उठाया हुआ है, उसने निकाह किया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में दूसरा निकाह जायज़ है या वैलिड होगा लीगली? नहीं, दूसरा निकाह उसका वैलिड नहीं होगा। अगर उसने पहला निकाह किया हुआ है तो सबसे पहले जो है या उसने वालिदैन से छुपाया है और ये बात इल्म में आ गई, सबसे पहले उसके खुला लेगी, या अगर उसका ज़बरदस्ती बाई फोर्स किया गया है तो उसके लिए फिर सूट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, उसमें फिर फसख करवाएगी कोर्ट से जो है ना। उसके अंदर फिर जिस शख्स से उसका निकाह किया गया है, अदालत पहला निकाह या दूसरा निकाह? पहला निकाह जो है, अगर उसका प्रेशर में किया गया है या उसने अगर अपनी मर्जी से किया है तो खुला लेगी जो है ना वो, और अगर ज़बरदस्ती करवाया गया है या उसको जैली बनाया गया तो उसको फसख निकाह के लिए जो है ना आपको फैमिली कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। वहाँ पे फिर जो है ना वो हालात वाक़यात को कोर्ट देखेगी, दोनों को एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, उसमें काजी को बुलाया जाएगा, शादी के गवाहों को बुलाया जाएगा, लड़की जिसने केस किया है उसका स्टेटमेंट होगा, लड़के का स्टेटमेंट होगा। वहाँ फिर कोर्ट उसका तयन करेगी कि आया ये निकाह जो है ना बाई फोर्स हुआ है और इसके अंदर विटनेसेस क्या कहते हैं, काजी क्या कहता है, और जो इसमें मुद्दई है, प्रिंटिफ है, वो क्या कहती है। उसके बाद कुछ फैसला करेगी। ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता और इसको नल एंड वॉइड होगा। ये इस तरह का झूठ आप सच आप छुपा नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, शरीयत इसको नापसंद करती है और दूसरी बात ऐसा निकाह हो ही नहीं सकता, गुनाहगार होगा। तो सेकंड वाला वैलिड ही नहीं है, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसी निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। कानून जुर्म 494 PPC है हमारी जो है ना पाकिस्तान पिनल कोड की, उसके तहत अगर आप निकाह पे निकाह जानबूझ के करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है उसमें। साहब, और जो लड़की की एज झूठ बताकर किया जाता है, जब बहुत अंडर एज बच्चियां होती हैं, जैसे 5 साल 9 साल, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिवायात मौजूद हैं कि लोग इतनी कम उम्र में बच्ची की शादी कर देते हैं, इसका कानूनी हैसियत क्या है? और झूठ बोलकर बड़ी उम्र की कानूनन जुर्म है। हमारे पास 2013 के अंदर एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट
एक्ट है उसकी सेक्शन 2 और 3 है, कोई शख्स अगर कम उम्र बच्चे या बच्ची की शादी करेगा या करवाएगा उसके लिए 3 साल की सजा है जो ना। सही। और ये देखिए, और इसके लिए रियासत भी कार्रवाई कर सकती है। अगर रियासत की जेल में आ जाए कि इस बच्ची कम उम्र बच्ची का निकाह किएगा तो उसमें पुलिस खुद भी मुकदमा दर्ज करके ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकती है। कई दफा हम देखते हैं कि उन तक इत्तला पहुंच जाती है तो इस तरह की कार्रवाई को रुकवाया जाता है। तो ये वो झूठ है जिसकी कोई इट्स एन ऑफेंस एज वेल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और साथ साथ इसकी शरीयत भी बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि अगर आप नाबालिग बच्ची की, छोटी बच्ची की शादी करते हैं।